हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मुकेश और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही यूज़फुल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस पास्ट इंडेफिनिट। कुछ लोग इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी यूजेस की एंड हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उनको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक वर्ड हॉबीज लेंगे जिसके थ्रू पास्ट इंडेफिनिट के सभी यूजेस को समझेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बोनस ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू आप कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड उनका ट्रांसलेशन कर पाएंगे जिनमें स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, इसके पहचान की। तो अगर हमारा कोई भी सेंटेंस ता था, ती थी या फिर ते थे इस पे एंड होगा तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, वह रोज मंदिर जाती थी, हम कभी कभी चाय पीते थे, हम कभी कभी बाहर मिलते थे। या फिर हमारे सेंटेंसेस के एंड में या फिर ये भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वह चला गया, उसने सारे कपड़े धो लिए। या फिर हमारे सेंटेंसेस के एंड में कोई ना कोई एक मात्रा भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये गलती की, मैंने उसे कल मार्केट में देखा। इन सभी तरीकों से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन के लिए इसका फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी सेकेंड, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, डिड नॉट, वी फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा इसमें हम वी फर्स्ट यूज करेंगे। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हमारा वर्ड हॉबीज। हॉबीज एक एक्रोनिम है जो कि हमें पास्ट इंडेफिनिट के सभी यूजेस को बताएगा। वन बाय वन हम एक अल्फाबेट लेंगे और उसके थ्रू पास्ट इंडेफिनिट के सभी यूजेस को देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एच की। एच स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस मीन्स जो भी एक्शन मैं पास्ट में अक्सर करता था, जिसको करने की मेरी आदत थी। फॉर एग्जाम्पल, वह रोज मंदिर जाया करती थी, शी वेंट टू टेम्पल डेली। तुम हमेशा काले कपड़े पहनते थे, यू ऑलवेज वॉर ब्लैक क्लोथ्स। मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड। हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है ओ। ओ स्टैंड्स फॉर वन टाइम एक्शन। कोई भी एक्शन हमारा एक बार हुआ, एक दिन हुआ, उन सभी सेंटेंसेस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैंने उसे मार्केट में देखा, वन डे आई सॉ हर इन द मार्केट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक दिन एक चूहा मेरे घर घुस गया और कपड़े कुतरने लगा, वन डे अ रैट एंटर्ड माई होम एंड स्टार्टेड टू निबल द क्लोथ्स। हमने यहाँ पर कुतरने के लिए निबल का यूज किया है। एक बार तो भगवान ने हमें बचा लिया, वंस गॉड सेव्ड अस। हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है बी। बी स्टैंड्स फॉर बिगिन एंड एंडेड एक्शन। कोई भी एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने सबके लिए खाना बना लिया, शी कुक द फूड फॉर ऑल। कपिल ने सारे गंदे कपड़े धो लिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कपिल ने कपड़े धोने का काम स्टार्ट किया एंड उसने कपड़े धोने का काम फिनिश भी कर लिया, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज पास्ट इंडेफिनिट। कपिल वॉश्ड ऑल डर्टी क्लोथ्स। हमने आज साथ में पूरी फिल्म देखी। यहाँ भी हमने फिल्म देखने का काम पूरा कंप्लीट किया, पूरा एंड किया। वी वॉच्ड द एंटायर फिल्म टुगेदर टुडे। हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है आई। आई स्टैंड्स फॉर इंटरप्टेड एंड ऑनगोइंग एक्शन। कोई भी हमारा ऑनगोइंग एक्शन था, उसको किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, तो उस केस में भी हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, एक बिल्ली मेरे कमरे में घुस गई। तो यहाँ पर मैं सोने का काम कर रहा था एंड उसी बीच बिल्ली ने कमरे में घुसकर मेरी नींद खराब कर दी, जिसकी वजह से मेरा सोने का काम इंटरप्ट हुआ, and that's why we will use here past indefinite. When I was sleeping in my room, a cat entered my room. तो यहाँ पर एक ongoing एक्शन था जिसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और एक इंटरप्टेड एक्शन था जिसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब वह पौधों को पानी दे रहा था, एक कीड़े ने उसे काट लिया। यहाँ भी वह पौधों को पानी दे रहा था, उसी बीच एक कीड़े ने उसे काट लिया, जिसकी वजह से उसको पौधों को पानी देने का काम इंटरप्ट हुआ।
When he was watering the plants, an insect bit him. जब नेहा पढ़ रही थी उसकी मम्मी ने उसे बुलाया. When Neha was studying, her mother called her. हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एस. एस stands for specific time actions. Specific time actions means ऐसे टाइम जो पास्ट को दिखाएं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल उससे बात नहीं की. तो यहाँ पर कल ऐसा वर्ड है जो पास्ट को दिखा रहा है कि मैंने कल मीन्स yesterday ऐसा नहीं किया. एंड द इंग्लिश इज आई डिड नॉट टॉक टू हर yesterday. तो जब भी हमारे सेंटेंसेस में कोई पास्ट को दिखाने वाले टाइम होंगे तो उन सभी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाने वाले हैं. हमने जनवरी में अपना घर खरीदा. तो यहाँ भी जो जनवरी है वो पास्ट हो गया हमारे लिए बिकॉज अभी के टाइम में ये हमारा चल रहा है जुलाई. वी बॉट आवर हाउस इन जनवरी. तुमने मेरी कभी मदद नहीं की. यू नेवर हेल्प मी. यू नेवर हेल्प मी. यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी है, जब भी हमारे हिंदी सेंटेंसेस के बीच में कभी नहीं का सेंस आएगा तो हम यूज़ करने वाले हैं नेवर. एंड नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी मीन्स वी सेकंड आएगा. हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एस. एस स्टैंड्स फॉर सडन एक्शन. अगर कोई भी काम हमारा अचानक से हुआ, सडनली हुआ, तो वो वाले सेंटेंसेस भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अचानक हमारी कार रास्ते में खराब हो गई. Suddenly our car got out of order on the way. वह अचानक से एक भूत की तरह मेरे सामने प्रकट हो गया. All of a sudden he appeared in front of me like a ghost. ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस की जिनको ट्रांसलेट करने में स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. आपके सामने यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं. वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए एंड देन हम देखेंगे कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हुए हैं एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है. अगर आपने इन तीनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से किया है तो वो गलत होंगे. तो अब हम देखते हैं इनका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा. ही वेंट टू शिमला yesterday. He came from village 2 weeks ago. Kapil passed 12th last year. तो जब भी हमारे वाक्य में लास्ट, yesterday, ago जैसे वर्ड आएंगे तो हम उन सभी सेंटेंसेस को ओनली पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो देखने में पास्ट परफेक्ट लगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगे. हम उन्हें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे. अगर हमारे वाक्य में टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक या फिर फॉर एन आवर या फिर रिसेंटली जैसे वर्ड आएंगे तो हम उन सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हैं. दोनों ही करेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया. डिड योर मदर नॉट कुक फूड टुडे. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैज़ योर मदर नॉट कुक्ड फूड टुडे. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे हाल ही में देखा. आई सॉ हिम रिसेंटली. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव सीन हिम रिसेंटली. आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share with your friends and don't forget to subscribe our channel for new updates. Take care, bye bye.